फाइनल बैटल जीतने के बाद सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन उसी मलबे के बीच एक ऐसा राज पड़ा था जिसे एवेंजर्स ने दुनिया से छुपाने का फैसला किया, क्योंकि वो राज जीत नहीं एक बहुत बड़ी गलती थी। एवेंजर्स ने एक फॉरबिडन पावर का इस्तेमाल किया था, एक ऐसी एनर्जी जो टाइम और रियलिटी को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन उस पावर ने कुछ ऐसा जगा दिया जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। दुनिया को बचा लिया, लेकिन उस पावर ने एक दरवाजा खोल दिया, एक ऐसी दुनिया का जहाँ से अब कुछ या कोई वापस आ रहा है। और एवेंजर्स जानते हैं ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इंसान नहीं थी, वो हीरो भी नहीं थी, वो एक ऐसी शक्ति थी जो हर टाइमलाइन को खत्म कर सकती थी। और सबसे खतरनाक बात, वो एवेंजर्स को जानती थी। ये एवेंजर्स के लीडर ने एक ऐसा फैसला लिया जो पूरी दुनिया के खिलाफ था। उन्होंने तय किया कि सच कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये सीक्रेट बाहर आया तो एक डरने लगेंगे। वो दरवाजा जो एवेंजर्स ने खोला था अब पूरी तरह टूट चुका था, और उस दूसरी दुनिया की ताकत सीधे हमारी दुनिया में आ चुकी थी। ये कोई साधारण दुश्मन नहीं था, ये हर रियलिटी को मिटाने आया। डर तब शुरू हुआ जब उन्होंने उस क्रीचर का चेहरा देखा। वो कोई और नहीं बल्कि एवेंजर्स में से ही किसी का फ्यूचर वर्जन था, एक ऐसा रूप जो पावर के कारण मॉन्स्टर बन चुका था। पूरी ताकत लगा दी, हर पावर, हर स्किल, लेकिन वो चीज उनसे एक कदम आगे थी, क्योंकि वो उन्हें जानती थी। उनकी हर चाल, हर कमजोरी भी एक और सच सामने आया। ये पहली बार नहीं था, एवेंजर्स पहले भी कई बार इस पावर का इस्तेमाल कर चुके थे, और हर बार उन्होंने टाइमलाइन को और ज्यादा तोड़ा था। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वर्जन्स आ रहे थे, हर एक पहले से ज्यादा खतरनाक। एवेंजर्स अब समझ चुके थे ये लड़ाई जीतना नहीं, सरवाइव करना भी मुश्किल है। और असली सवाल ये था, क्या वो खुद को खत्म करके इस नाइटमेयर को रोक पाए? वो सच बताया जिसे वो शुरुआत से छुपा रहा था। ये सब एक्सीडेंट नहीं था, उसने जानबूझकर उस फॉरबिडन पावर को यूज किया, क्योंकि उसने फ्यूचर देख लिया। एक ऐसा फ्यूचर जहां एवेंजर्स जीतते तो है, लेकिन दुनिया फिर भी खत्म हो जाती है। एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी हीरो ने कभी नहीं लिया। दुनिया को बचाने के लिए उन्हें एवेंजर्स को खत्म करना होगा, हर टाइमलाइन से, हर रियलिटी से। पावर एक्टिवेट हुई, सब कुछ बदलने लगा। एवेंजर्स, उनके एनिमीज, हर वर्जन धीरे धीरे मिटने लगा। ये कोई जीत नहीं थी, ये एक सैक्रिफाइस था, खुद को खत्म करने का। हो गया, टाइमलाइंस रीसेट हो गई, दुनिया फिर से नॉर्मल लग रही थी, लेकिन सच अभी भी जिंदा था, क्योंकि वो पावर पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, और अब वो किसी नए के अंदर जाग चुकी थी। नई शुरुआत, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एवेंजर्स का सीक्रेट अब एक नए रूप में वापस आ चुका है। और इस बार वो छुपा हुआ नहीं था। बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं था, उसके अंदर वही फॉरबिडन पावर जाग चुकी थी, लेकिन फर्क ये था, एवेंजर्स उसे कंट्रोल करते थे, और ये पावर अब खुद को कंट्रोल कर रही थी। यही खत्म नहीं हुई। कुछ लोग, कुछ नए हीरोज इस सीक्रेट के बारे में जानते थे, और उन्होंने फैसला किया कि वो इस बार एवेंजर्स की गलती को दोहराने नहीं देंगे। ताकत से अटैक किया, लेकिन वो बच्चा लड़ नहीं रहा था, वो बस हर अटैक को एब्जॉर्ब कर रहा था, जैसे वो खुद एक लिविंग यूनिवर्स बन चुका। और तभी सच सामने आया, ये पावर डिस्ट्रॉय करने नहीं आई थी, ये बैलेंस बनाने आई थी, और उसके हिसाब से सबसे बड़ा इम्बैलेंस इंसान खुद थे। अब फैसला उसी के हाथ में था, कौन बचेगा, कौन खत्म होगा। और सबसे डरावनी बात, एवेंजर्स अब इस दुनिया में नहीं थे, उसे रोकने के लिए। कुछ खत्म होने के कगार पर था, आधी दुनिया मिट चुकी थी, और बाकी आधी बस कुछ पलों की मेहमान थी। वो बच्चा अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक फैसला बन चुका था। उसने लड़ाई नहीं की, उसने अटैक नहीं किया, उसने बस उस बच्चे को याद दिलाया कि वो कौन था। एक इंसान जिसके अंदर फीलिंग्स हैं, दर्द है और चॉइस है।